हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के अंतर्गत एमपीजी के एमसीक्यूज का भाग 5, जिसके अंतर्गत अगेन जो है हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एमपीपीएससी और अदर एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एंट्री ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एंट्री ऐप लिखना है, आपको इस तरीके से मिलेगा। इसको इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो एग्जाम की कैटेगरी आ जाएगी। रेलवे, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, एसएससी, बहुत सारा जो चीजें देखने को मिलेंगी। उसमें आपको एमपी गवर्नमेंट एग्जाम को सिलेक्ट करना है। जैसे वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर जाकर आप एमपी पीएससी का लाइव टेस्ट दे सकते हो। व्हाट्सएप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, डेली नोटिफिकेशंस मिलेंगे। वीडियो क्लास में आप जाकर जो है वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हो। अगर आप कोई भी वीडियो कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये वाला कोड लगाना है BRJMP। और ये जैसे ही एमपीपीएससी के कोड में, मतलब एमपीपीएससी के कोर्स में अगर आप ये कोड डालते हो तो वो जो भी उसका अमाउंट रहेगा वो 999 में आ जाएगा आपका 1 ईयर के लिए। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो ऐप में जाकर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो BRJMP कोड लगाइए और भारी डिस्काउंट पाइए। चलिए आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस सन में हुई थी। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1975। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 को, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखते हैं क्या है। वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं वृद्धि और उसके समुचित दोहन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। तो कब की गई, याद रखना भैया, 24 जुलाई 1975 को, 24 जुलाई 1975 को यहाँ पर उसकी स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो मेनली ये कहाँ पर है, देहरादून पे है, लेकिन इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ऑप्शन है हमारे पास ए बालाघाट, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है यहाँ पर सिवनी। तो इसके आंसर की तरफ बढ़े तो आंसर है जबलपुर। वन अनुसंधान और प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून में स्थित है। एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि कहाँ पर है, तो ये देहरादून लगाना है। लेकिन अगर इसका क्षेत्रीय कार्यालय जब भी पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है मंडला, ऑप्शन सी है बैतूल और ऑप्शन डी है यहाँ पर छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में वनों के प्रबंधन व अगर हम बात करें व्यवस्थापन के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालाघाट, ठीक है, बालाघाट जिले में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। वो कहाँ पर है, इंदौर, भोपाल, रीवा या फिर सतना। तो मैनेजमेंट की जहां भी बात आएगी तो वो भोपाल में चले जाएंगे हम, राजधानी में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहां पर स्थापित किया गया है। प्रादेशिक वन स्कूल की बात की जा रही है, ठीक है, वन स्कूल की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है दतिया, शिवपुरी, सिवनी या फिर शिवपुर। तो अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो ये स्कूल जो आपको देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल जो है कहां पर, शिवपुरी में स्थापित किया गया है, जो कि वन संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो शिक्षा भी प्रदान करता है और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। कहां पर देखने को मिलेगा, शिवपुरी। और शिवपुरी क्या है, सबसे ठंडा जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, सबसे तापमान यहीं पर कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग, ठीक है, वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल किस स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहरेदारों के लिए ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो ऑप्शन है बैतूल,
ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के लिए ट्रेनिंग स्कूलों की जो स्थापना हुई है प्रदेश में बैतूल में भी देखने को मिल जाएगी और रीवा जिलों में भी की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि वनों का, ठीक है, वनों का 100% यानी कि 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो 100% जो राष्ट्रीयकरण किया था वो हमारे मध्य प्रदेश ने ही किया था। तो ऑप्शन में एमपी भी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसा जो है देश का, ठीक है, देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने समस्त वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। किसका किया भैया, पूरे वनों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है जिसने 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो चीज देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। अब देखो पहले तो 100% किया गया, अब कब किया गया, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि कब किया गया। तो ऑप्शन देखो 65 है, 1970 है, 1975 है और 1980 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1970। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया था और इसमें भी सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखो सबसे पहले एक तो किया गया, कब किया गया, 1970 में किया गया। और इसमें भी पूछ ले कि सबसे पहले मतलब किसको किया गया था, तो तेंदुपत्ता, ठीक है, तेंदुपत्ता। क्यों, तेंदुपत्ता की अगर बात करें तो देखो ये बीड़ी उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, बीड़ी उद्योग के लिए ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तेंदुपत्ता। और एमपी में जो है इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन है और सरकारी तौर पर ठेके होते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो तेंदुपत्ता को सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले समूह में 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। क्या पूछा जा रहा है, 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो देखो ऑप्शन क्या है, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ऑप्शन बी है मंडला, सीधी, शहडोल, ऑप्शन सी है छिंदवाड़ा, सिवनी या फिर हरदा और ऑप्शन डी है सागर या फिर विदिशा। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो भी जिले दिए हैं उसकी जो 50% से अधिक भूमि वन के अंतर्गत आती है। तो वो है यहाँ पर ए खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। देखो मध्य प्रदेश में खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट जिलों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 50% से अधिक भूमि वन आच्छादित भूमि के अंतर्गत है। जैसे होशंगाबाद में आप बात करोगे तो यहीं पर आपको होशंगाबाद जिले में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, वन ज्यादा है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। सतपुड़ा के घने जंगल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है। प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना, याद रखिएगा पंचवन की बात की जा रही है, पंचवन योजना लागू की गई है। तो देखो ऑप्शन क्या है, 23% से कम वन क्षेत्रों में, या फिर 33% से कम वन क्षेत्रों में, 35% से कम वन क्षेत्रों में, या फिर 38% से कम वन क्षेत्रों में। तो कितने प्रतिशत से कम वन क्षेत्र है जहां पर अगर ये जो है योजना आई है। तो ये आई है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 33% से कम। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में वन का जो क्षेत्र है 33% से कम है, देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 33% क्या है, ये पासिंग मार्क्स है, 100 में से 33 नंबर लाना है। तो बनी सी बात है ये पास नहीं हो पा रहे हैं, अगर 33 से कम है तो फेल है, तो वहां पर कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाएगी, बहुत सारी चीजें की जाएगी। तो देखो इनमें क्या है कि इनमें वनारोपण हेतु सन 1976 और 77 से पंचवन की योजना चल रही है। तो कब से चल रही है, एक चीज ये भी पूछा जा सकता है। तो 1976 से 1977 से जो है पंचवन योजना चल रही है जहां पर 33% से कम वन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस सन से प्रारंभ हुई थी। क्या सामाजिक वानिकी योजना 73 से, 76 से, या फिर 79 से, या फिर 83 से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 से शुरू की गई थी और इस परियोजना में निजी रोपणियों को बढ़ावा देने व वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित
किया गया है। तो मेनली ये है कि अगर आप पेड़ लगाते हो तो इसमें राशि दिया जाता था, है ना, ये सारी चीजें की गई थी ताकि प्रोत्साहन मिले, लोग पेड़ लगाएं। इसलिए पेड़ जरूर लगाइए। भली क्या कीजिए कि अपने जन्म दिवस पर, ठीक है, जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाओ, जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाओ। अब ये नहीं कि एक पेड़ लगाया, आज जन्मदिन था पेड़ लगाया, छोड़ा, कलाई बकरी खाई, खत्म हो गया, नहीं, पेड़ लगाओ, उसको घेरो, उसको थोड़ा 5 साल तक, बस 5 साल तक उसकी सेवा करो, उसको बचाओ गाय भैंस से, इन सब चीजों से। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर तो अपने आप वो बड़ा हो जाता है। तो बस 5 साल की मेहनत रहती है, 5 साल उसको थोड़ा पानी दो, उसको देखो। मेनली सबसे सही रहता है लगाओ और उसको किसी चीज से ऐसा गोल करके घेर दो ताकि जो है कोई उसमें उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, जो इंडिया है हमारा, इंडिया में एमपी कितने प्रतिशत यहाँ पर वन है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। 23%, 11.25, 33% या फिर 38%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के कुल वन क्षेत्र में से मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो है यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, 77,700 वर्ग किलोमीटर, 77,700 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो जो ये डेटा है, ठीक है, कितना, 17,700, तो ये जो था 2017 के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्ट अगर रिपोर्ट देखते हैं हम 2019 की वन रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अनुसार जो है ये घट गए हैं, 17,441 आपको वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग कितना हो जाता है यहाँ पर 10.78% हो जाता है टोटल एमपी का। तो ऑप्शन बी, ये क्या है, थोड़ा सा पुराना डेटा यहाँ पे टाइप हो गया है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये हो जाएगा 10.78। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इतना पहले था, 2019 की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो उसमें आपको मिलेगा 77,441 के आसपास वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये वन क्षेत्र घट रहे हैं, यानी कि जो कट रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है और वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिससे पेड़ को काट काट कर जो है कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो वनों का जो प्रतिशत घटता जा रहा है। तो 10.78 2019 लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा देश का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। तो तेंदुपत्ता की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का यहाँ पर आपको लगभग 60%, तो मध्य प्रदेश में देश का लगभग 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है, जो कि बीड़ी उद्योग के काम आता है। और मध्य प्रदेश का सागर जिला सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। तो सागर याद रखो भैया, सागर जिला, जहां पर क्या मिला था, एरण, ठीक है, एरण अभिलेख यहाँ पर देखने को मिला था आपको, जो कि हूणों के आक्रमण से रिलेटेड था, हूणों के आक्रमण से। तो वो जिला बीड़ी उत्पादन के लिए, तेंदुपत्ता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है। प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है बालाघाट। क्या बोला जा रहा है, वन राज्यिक महाविद्यालय, वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, मंडला में, बैतूल में, बालाघाट में और जबलपुर में। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डी बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वर्ष 1979 में एक वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना करी गई थी। किसकी स्थापित करी गई थी, वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना करी गई थी। और वो कब करी गई थी, तो 1979 में करी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला जो देखने को मिल रहा है प्रश्न, वो यह देखने को मिल रहा है कि किस वृक्ष की लकड़ी, ठीक है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। ठीक है, कत्था की बात की जा रही है तो देखो, खैर है, पलास है या फिर साल है या फिर धावड़ा है। तो खैर के पेड़ से जो है मेनली कत्था आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में खैर जो है कहां पर, शहडोल में, रीवा में, सीधी में, सागर, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है। खैर के बीच की लकड़ी, जिसको हर्टवुड कहते हैं, कत्था बनाने के काम में लाई जाती है। शिवपुरी तथा मानमोर, ठीक है, बानमोर है ये, शिवपुरी और बानमोर मुरैना में कत्था बनाने का एक एक कारखाना भी स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवपुरी आपको याद रखना है, शिवपुरी में क्या है, फैक्ट्री है, शिवपुरी में कत्था बनाने की फैक्ट्री है। और मुरैना में भी आपको देखने को मिल जाएगा। शिवपुरी और मुरैना दो जगह ऐसे जहां पर कत्था बनाने की फैक्ट्री है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिलों में कौन कौन से जिले हैं, मतलब जो लाख का उत्पादन करते हैं। मंडला है, शहडोल है, जबलपुर है, या फिर ये सभी है। तो लाख उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो लाख प्रदेश मंडला भी है, जबलपुर भी है, यहाँ पर सिवनी भी है और शहडोल भी है, होशंगाबाद आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है। तो मंडला, शहडोल और जबलपुर ये तीनों जिले जो है यहाँ पर लाख उत्पादक जिले कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सही जोड़ी टाइप की दी हुई है कि प्रदेश की वन उपज तथा उपयोग को यहाँ पर जो है सुमेलित करो, यानी कि मिलाओ उनको, ये चीजें बताई गई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ऑप्शन ए तेंदुपत्ता, अभी हमने पढ़ा तेंदुपत्ता किस लिए आता है, बीड़ी उद्योग के लिए आता है। तो ए का 3 हो गया, ठीक है, ए का यहाँ पर 3 हो गया। तो देखो कैसे चेक करोगे, इसमें हमने देखा ऑप्शन ए का तीसरा है क्या आंसर, नहीं, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। चौथे में देखा ए का 3 है का, ये भी गलत हो गया। ए का 3 जो है आपको बी में देखने को मिल रहा है तो ये सही हो सकता है, और ये 4 ये गलत। तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, पहले ही एलिमिनेट हो गए। तो बहुत ही सिंपल था, ए का तीसरा है, ठीक है। खैर के आप जाओगे तो खैर कत्था के लिए हो जाएगा, लाख का जाओगे तो चूड़ी उद्योग के लिए हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, ठीक है। बांस से क्या होगा, बांस से कागज बनाया जाता है। हर्रा पे जाओगे तो हर्रा क्या है, यहाँ पर हर्रा एक खाद्य सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो इससे हमने क्या लगाया कि ए का जो है ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए देखते हैं सही आंसर। तो देखो तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग की मुख्य सामग्री है। बांस जो है कागज बनाने के लिए, भवन निर्माण में काम आता है। खैर से कत्था बनाया जाता है, जो कि शिवपुरी में कत्था फैक्ट्री भी। हर्रा खाद्य सामग्री है। पेंट दवाई उद्योग में भी काम आता है। और लाख की अगर हम बात करें तो लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं। एवं सौंदर्य प्रशासन के जो प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से जो है आपको अगर पूरे नहीं भी पता है, एक या दो भी पता है, तो आंसर आप इजिली क्रैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है यहाँ पर पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो यहाँ पर प्रदेश की बात की जा रही है, ना कि इंडिया की बात की जा रही है। प्रदेश की बात नहीं की जा रही है, इंडिया मतलब प्रदेश की बात की जा रही है, यानी कि एमपी में ही टोटल बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है लगभग 25.21, और लेटेस्ट एकदम 2019-20 के डेटा के हिसाब से जाएंगे तो लगभग जो है 25.11% बचा हुआ है यहाँ पर ये। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग इतना आपको देखने को मिलेगा, 308252 देखने को मिलेगा, 308252 ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें से जो है लगभग 77,441 वर्ग किलोमीटर लेटेस्ट डेटा के अनुसार वनों को मिला है, जो कि लगभग 25.10% या 11 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था। एमपी का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ऑप्शन है हमारे पास 1956, 1900, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 72, 1974 और 1982। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974। मध्य प्रदेश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अतः मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। तो 1974 याद रखना भैया, 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है ये पूछा जा रहा है। 11.2%, 21.75, 17.18 या 24.27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21.75। राज्य में लगभग 21.75 जो प्रतिशत भूमि बंजर है, जिसमें से नालिका अपर्दन, झाड़ियों का प्रदेश, नष्ट हुए वन, उजाड़, पथरीला प्रदेश, अत्यधिक ढाल का प्रदेश, ये सारी चीजें आती हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से
किस यानी कि किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक होता है, किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो टीकमगढ़ है ऑप्शन में, फिर रतलाम आपको देखने को मिलेगा, शाजापुर देखने को मिलेगा, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी। अधिकतर प्रदेश जो है, अगर हम बात करें, प्रदेश के 17 जिलों में केंद्रित है और मुख्यतः जो है टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, गुना, भिंड तथा ये राजगढ़ में आपको देखे, तो मतलब 17 जिले लगभग केंद्रित जिले हैं जहां पर जो है कम उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के लिए आती है। किसकी बात की जा रही है भैया, चारागाहों की बात की जा रही है। तो चारागाहों के लिए कितने प्रतिशत भूमि आती है, ऑप्शन ए है यहाँ पर 7.2, ऑप्शन बी है 8.2, ऑप्शन सी है 10.2 और डी है 11.92। तो चारागाहों के लिए जो भूमि का प्रतिशत दिया गया है वो लगभग 8.2% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली भूमि 8.2% भूमि चारागाहों के अंतर्गत यहाँ पर आती है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में वन संबंधी तथ्यों में सही कथन का चयन करो। सही कथन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सही कथन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि मतलब कौन से कथन सही है, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो राज्य का कुल जो है 38 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी है कि प्रदेश में मंडला, शहडोल व मुरैना सर्वाधिक वन वृत्त हैं। प्रदेश में शाजापुर, भिंड और उज्जैन सबसे छोटे वन वृत्त हैं। या फिर उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है डी, यानी कि सभी जो है यहाँ पर सही है। तो देखते हैं क्या है, मध्य प्रदेश के वन संबंधी अगर हम बात करें तो सभी कथन यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश में 38 वन वृत्त है और 3 सर्वाधिक वन वृत्त की अगर हम बात करें तो मंडला हो गया, भिंड हो गया, उज्जैन हो गया, ये सभी जिलों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, किसकी बात की जा रही है भैया, आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो आरक्षित वनों के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश में समस्त वन और वन विभाग के अंतर्गत आते हैं और वन विभाग के अनुसार प्रदेश में वनों को 3 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, जिनका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है। आरक्षित वन की बात करोगे तो जिनका क्षेत्रफल लगभग 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। संरक्षित वन, इसका अगर हम बात करें लगभग 35.6 हजार देखने को मिलेगा। और अवर्गित वन की बात करेंगे तो 0.9 जो है हजार वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है। देश के लकड़ी उत्पादन में अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है तो वो हो जाता है यहाँ पर लगभग 20%। तो मध्य प्रदेश देश के लकड़ी उत्पादन का लगभग 20% भाग जो उत्पादित करके देता है। तो 20% टोटल जो है एमपी गवर्नमेंट या एमपी जो है लकड़ी में सहयोग करती है देश का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है। किसकी बात की जा रही है, वन विहीन की बात की जा रही है। तो वो देखने को मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश का लगभग 40% भूभाग वन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना 40% वन विहीन है, ठीक है, 40% भूभाग जो है वन विहीन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश में किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है श्योपुर, ऑप्शन सी है मंडला या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी सही। कटीले वन सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मंडला आदि जिलों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 75 सेंटीमीटर से कम जहां पर भी बारिश होगी वहां पर कटीले वन पाए जाएंगे। एमपी में अगर हम बारिश की चर्चा करते हैं तो सबसे कम बारिश जो है भिंड में आपको देखने को मिल जाएगी जो कि 55 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक पचमढ़ी में देखने को मिलेगी 199 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि निम्न में से किन किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु अगर हम बात करें वनोपरोपण योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, ये योजनाएं कहां पर चालू की गई हैं। तो देखो सिवनी हो गया, सागर हो गया, जबलपुर हो गया और बैतूल हो गया। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4, यानी कि सिवनी में भी है, सागर में भी है, बैतूल में है, जबलपुर को छोड़कर। तो लघु वनोपज की बात करें उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 3 जिले सिवनी, जबलपुर तथा बैतूल में 100% केंद्रीय सहायता से लघु जो है यहाँ पर चालू किए गए हैं।
तो सॉरी, यहाँ पर मैंने जो ऊपर गलत बताया आपको, सागर यहाँ पर साथ में नहीं है। ऑप्शन में जो है सिवनी, जबलपुर और बैतूल इसका सही आंसर है, 1, 3 और यहाँ पर 4। तो देखो, सिवनी, जबलपुर तथा बैतूल में 100% केंद्रीय सहायता से लघु वनोपरोपण योजना कार्यान्वित किया जा रहा है। तो मेनली आपको यह रखना है कि लघु वन रोपण योजना जो है वो कहां पर चालू की जा रही है, सिवनी में चालू की जा रही है, जबलपुर में चालू की जा रही है और बैतूल में मतलब चालू है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिल जाएगा हमारा मध्य प्रदेश ही। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 की रिपोर्ट थी, अभी 2019 की एक रिपोर्ट आई हुई है, उसमें ये बताया गया 77,441 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, तो पर्यावरण के हिसाब से अगर हम बात करें तो वही 100 में से आपको 33% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो इसका भी आंसर 33% है। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कुल भूमि का कम से कम 33% क्षेत्र वनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो हमेशा याद रखो 100 में से 33 नंबर में हमको पास होना है, तो पास होना जरूरी है, कोई भी एग्जाम हो वहां पर पास होना पड़ेगा। तो ऐसे ही पर्यावरण की दृष्टि से भी आपको पास होना पड़ जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। सागौन के घने वन की बात की जा रही है, तो सागौन के जो घने वन देखने को मिलेंगे वो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल में सागौन के घने वन पाए जाते हैं, किंतु मंडला, बालाघाट, सीधी में साल के पाए जाते हैं। तो मंडला, बालाघाट, सीधी जो ये ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साल के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रदेश में उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ी क्षेत्र में मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो जो शिवपुरी है, शिवपुरी, उमरिया हो गया, निमाड़ हो गया, यहाँ पर कैसे देखने को मिलेंगे, मिश्रित वन। तो ये वाला जो बीच वाला ऑप्शन बी है, यहाँ पर है मिश्रित वन। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सागौन, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सागौन। इसमें अगर सागर भी जुड़ा होता तो भी हो जाता, क्योंकि सागर में भी सागौन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि किस प्रकार के वन में शासन जो है कठोर नियंत्रण रखता है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, यानी ऐसे सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। आरक्षित वनों में शासन का जो है कठोर नियंत्रण रहता है तथा इसके नियम भी कड़े होते हैं। इनमें लकड़ी की कटाई और तथा पशु चराई जो है वर्जित होता है। तो आरक्षण जिसको प्राप्त है तो उसमें बहुत सारी चीजें दिक्कत हो जाएगी, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे नियम बनाकर रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं। तो देखो साल के पाए जाते हैं, सागौन, खैर या फिर धावड़। तो सर्वाधिक वृक्ष जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर सागौन के। तो देखते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। प्रदेश में लगभग जो है 27,883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर साल आता है। तो पहले नंबर पर अगर फर्स्ट की बात करोगे तो सागौन, फर्स्ट पे क्या आएगा भैया, सागौन आएगा। और सेकंड की बात करोगे तो सेकंड पे आएगा यहाँ पर साल, सेकंड में साल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या है, कीट लगाने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में कटाई की जाती है। कीट लगाने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में कटाई की जाती है। ऑप्शन ए है यहाँ पर सागौन, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है यहाँ पर साल, ऑप्शन डी है यहाँ पर खैर। तो कीट लगने से बात की जाए, लगाने नहीं, कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में कटाई की गई थी, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। तो वो था यहाँ पर ऑप्शन सी साल। देखो मध्य प्रदेश में बोरर, ठीक है क्या, बोरर नामक कीट एक आया था जो कि साल के वृक्षों को भारी क्षति पहुंचाई गई थी, जिसे रोकने के लिए 10 लाख साल के वृक्ष यहाँ पर काट दिए गए थे। तो ये एक जो इतिहास की घटना है। कितने, 10 लाख, सोचो कितने सारे पेड़ काटे गए। क्यों इन 10 लाख पेड़ों को काटना अति मतलब ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 10 लाख अगर नहीं काटे जाते तो पूरे पूरे वन ही समाप्त करने पड़ते। तो इसलिए अगर आपका एक हाथ खराब हो रहा है तो हाथ को काट देना ज्यादा अच्छा है, ना कि पूरा शरीर आपका खराब हो जाए। तो वही नीति अपनाई हमारे गवर्नमेंट ने। तो याद रखना कौन सा था यहाँ पर, बोरर, ठीक है, बोरर नामक कीट के कारण ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, साल का पेड़।
अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कीकड़ और बबूल। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि भिंड मुरैना में आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें प्रदेश में श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिले यहाँ पर आते हैं। तो कीकड़ और बबूल के जो है यहाँ पर वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में कथन कौन सा सत्य है? तो देखो ऑप्शन ए है, ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा में पाए जाते हैं, एकदम सही है। यहाँ पर इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता देखने को मिलेगी, ये भी सही है। ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिले में आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। शिवपुरी और रतलाम ऊपर वाले जिलों में जो है 100 से कम वर्षा होती है, तो ये वाला गलत हो गया। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो सही आंसर देखते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो है 100 से 150 के बीच में होता है वर्षा, जहां पर भी होती है। इसमें साल, सागौन, बांस की बहुलता देखने को मिलेगी। ये वन प्रदेश में मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी 1 और 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पांचवा पार्ट समाप्त होता है, जिसमें लगभग जो है हमने 30 से 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वनों के ऊपर, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इनको देखना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आप हमारा कोड लगाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट दे सकते हो एमपीपीएससी का, और बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।